एक बार सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं पटना से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा इशारा किया है सोशल मीडिया पर। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव का पोस्ट, आचार्य रोहिणी आचार्य का इशारों इशारों में निशाना। देखिए क्या लिखा है रोहिणी आचार्य ने। बड़े मायने इन शब्दों के हैं और इन शब्दों के मायने जानना बेहद जरूरी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने बाकायदा पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है, समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी है विचारधारा। आखिरकार रोहिणी यादव के का जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट में ये इशारा किसकी तरफ है, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी सवाल से बिहार की राजनीति में हलचल एक बार तेज हो गई है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, रोहिणी आचार्य का जो एक्स पर जो पोस्ट है, ये पोस्ट बहुत बड़ा इशारा कर रहा है इस वक्त। अभिषेक, बिल्कुल इशारा कर रहा है रोहित, और देखिए इशारों में ही तो राजनीति होती है। नीतीश कुमार ने जो बोला वहां कर्पूरी ठाकुर जी की सौवीं जयंती पर रैली में, वो भी तो इशारा ही था कि परिवारवाद की उन्होंने बात कही और कहा कि लोग बेटे को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय क्यों कही, उसके पहले क्यों नहीं कही? फिर रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट इसी समय क्यों आया? सारा खेल टाइमिंग का है रोहित, और एक के बाद दूसरे इशारे। और मैं अभी जीतन राम मांझी का इंटरव्यू कर रहा था, वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ये जनवरी की डेट है, इसी जनवरी में खेला हो जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू यादव। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और इसी तरह के इशारे बिहार की राजनीति में रोहित पहले भी हुए हैं। और उन इशारों की जो जिसे कहते हैं कि पूर्णाहुति, यानी कि उसके बाद चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए इशारे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आऊंगा। विनोद जी, किस तरह से देखा जाए बिहार में जो पिछले 2 दिन से हो रहा है और आज की जो डेवलपमेंट है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट, ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही किसी ने ट्वीट पर कोई पोस्ट कर दिया। इसके बेहद खास मायने निकाले जा रहे हैं। जी विनोद जी। देखिए, रोहिणी आचार्य जी का महत्व यही है कि लालू प्रसाद जी की बेटी है जी। अगर वो लालू जी की बेटी ना होती तो तमाम सारे ट्वीट आते रहते, ना हम चर्चा करते, ना आप करते, ना इस पर कोई बात होती जी। लेकिन चूंकि लालू जी की बेटी हैं और लालू जी की बहुत प्यारी बेटी है, उन्होंने ही अपना किडनी उनको दी है जिसका ऑपरेशन हुआ था, तो अब उनका ट्वीट आया है और जाहिर है वो ट्वीट जिस तरह से इशारों में किया गया है, कल परिवारवाद की बात कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर और आज रोहिणी आचार्य का ट्वीट, तो जाहिर है एक पत्रकार के नाते हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे ही। हालांकि अभी जो है किसी तरह की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया न जनता दल यू से आई है ना आरजेडी से आई है। जी बिल्कुल, मैं विनोद जी आपको रोकूंगा, माफी के साथ आपके पास दोबारा लौटेंगे। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश जी, किस तरह से देखा जाए अब बिहार की राजनीति में? देखिए, संकेत जो पिछले 2 दिनों से संकेत मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जा रही है, जो मैसेजिंग हो रही है, उसके बेहद खास मायने। और उसमें अब ये एड ऑन, यानी एक और बात जुड़ गई, रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी सामने आ गया है। जी प्रकाश। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से आप आए हैं अभी स्टूडियो में, इससे साफ दिख रहा है कि बिहार की बड़ी हलचल है जिस पर आपकी नज़र है, लगातार 8 बजे के शो में दिखाते हैं। तो बिल्कुल सही है रोहित, एक बात स्पष्ट है जो पिछले कई दिनों से हम बता रहे थे कि बिहार में की राजनीति में वही कोहरा है जो आसमान से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, और वो कोहरा अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। आईने पर जो धूल है वो जमी हुई है, वो स्पष्ट होता जा रहा है और उसमें एक चेहरा आ रहा है, नीतीश कुमार। क्या अब पलटी करने वाले हैं? क्या वो बदलाव की राह पर निकल पड़े हैं? और जिस तरह से रोहिणी आचार्य का बगैर नाम लिए हुए हमला हुआ है, वो भी साफ दिखता है कि जिसकी बातें हम लगातार कह रहे थे कि नए साल में दही चूड़ा के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और वही कुछ दिख रहा है। अब बस चंद दिनों की बात है, या यूं कह ले कि प्रधानमंत्री के 4 फरवरी से आने के पहले की घटना हो, कोई भी घटना हो सकती है बिहार में। सरकार में बदलाव और राजनीतिक परिदृश्य बदलेंगे, जिसका इशारा कई दिनों से चल रहा था। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें हर कोई शांत दिखा, कहीं गर्माहट नहीं दिखी और कोल्ड रिस्पांस था। 15 मिनट की महज बैठक चली थी। हालांकि इसमें जो एजेंडा था वो बजट सत्र को लेकर के था और राज्यपाल का जो भाषण होता है उसको लेकर के था कि उसको अधिकृत किया जाता है। तो ये एजेंडा जरूर था, लेकिन
जो गहमा गहमी दिखती थी, जो आपस में मेल जोल दिखता था, उसकी कमी दिखी। और एक तरह से कर्पूरी ठाकुर जयंती पर, जैसा कि रोहित आपको याद होगा, हमने बताया था कि उस दिन स्पष्ट संकेत मिलेंगे और वो संकेत मिल चुका है। परिवारवाद को लेकर जो कहानी आगे बढ़ रही है, जिस निशाने पर राहुल गांधी और लालू यादव दोनों हैं, उसी ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे गठबंधन दरकता हुआ दिख रहा है। और कभी भी प्रकाश मैं आपको रोकूंगा एक बार फिर से। एक बड़ी बात जो आपने कही और इसके मायने भी समझने की कोशिश हम करेंगे। दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक 15 मिनट ये बैठक चली और इस बैठक में तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच कोई बात नहीं हुई। क्या यह भी एक सामान्य घटना है या इसे भी बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है? एक बार फिर से हम प्रकाश का रुख करेंगे। प्रकाश, क्या कहेंगे आप इसे? बिहार कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में कोई बातचीत नहीं, क्या यह सामान्य है या इसे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के से जोड़कर देखा जा सकता है? जी प्रकाश। बिल्कुल रोहित, ये सामान्य नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जहां पर पहले देखा जाता था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही एक गाड़ी में बैठ करके जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला गया और इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि एक साथ अगर अगल बगल भी बैठे रहते हैं तो दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है। और अब कैबिनेट में भी वो सारा कुछ दिख रहा है। जो मैं बता रहा था कि दो घटनाएं एक साथ चल रही हैं, एक नीतीश कुमार की लालू यादव से दूरी और दूसरा कि कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से प्रहार सीट बंटवारे को लेकर होता चला जा रहा था, वो अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आग्रह किया था कि 30 तारीख को वो पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी के साथ होंगे, जो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें। लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उस दिन 30 तारीख को पटना में उनका कार्यक्रम है और पटना से वो कहीं जाते नहीं हैं, तो जाहिर है कि पटना में ही वो रहेंगे, उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक साथ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भी निशाने पर और दूसरी तरफ लालू यादव भी निशाने पर हैं और दोनों कल कर्पूरी ठाकुर की बैठक में किसी ने किसी का जिक्र नहीं किया, किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, सरकार की बात नहीं हुई, गठबंधन की बात नहीं हुई, मजबूती से चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई। तो जाहिर है कि ये सब कुछ स्पष्ट साफ था कि दोनों के बीच में न सिर्फ दूरी बढ़ गई है और इसी बीच में रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट, इसके पहले अगर आप याद करेंगे तो जब नीतीश कुमार आने वाले थे तो उस वक्त भी रोहिणी आचार्य जो है वो ट्वीट करती नजर आ रही थी और सीधे निशाने पर ले रही थी बीजेपी को। लेकिन अब उनके निशाने पर नीतीश कुमार है, भले ही उनका नाम न ले रही हो, लेकिन जाहिर है कि ये दूरी अब बढ़ती जा रही है। हमने कई नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से भी बात की रोहित, उन लोगों ने भी मान लिया है कि अब गठबंधन बस चंद दिनों का है, या यूं कह ले कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। बड़ी बात, आईसीयू में गठबंधन और वेंटिलेटर पर भी इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल प्रकाश लगातार पैनी नजर वहां पर बिहार की राजनीति पर रखते हैं सालों से और वो ये बात कह रहे हैं बड़े मायने। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। 30 जनवरी को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी। नीतीश का कार्यक्रम पहले से तय हो चुका है, 30 तारीख का कार्यक्रम। यानी यह तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब यह यात्रा बिहार में शामिल होगी। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, हर रोज नए संकेत यहां पर मिल रहे हैं। और अब एक और खबर कि नीतीश कुमार का 30 तारीख का कार्यक्रम पहले से तय है, यानी यह साफ है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे जब ये यात्रा बिहार में आएगी। जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, कांग्रेस के उच्च सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बिहार में कांग्रेस विधायक दल के जो प्रमुख हैं शकील अहमद खान, उन्होंने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और औपचारिक न्योता दिया था यात्रा में शामिल होने का। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी नीतीश कुमार को सौंपी थी जिसमें कि नीतीश कुमार से आग्रह किया गया था कि वो 30 तारीख को पूर्णिया में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो और एक बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है, उस रैली में मंच साझा करें। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 30 तारीख को, चूंकि गांधी जी की शहादत दिवस है, शहीदी दिवस का सरकारी कार्यक्रम आदि उनका पटना में है, उसका हवाला देकर अपनी असमर्थता जता दी या राहुल गांधी की रैली में शामिल होने से।
तो रोहित जी, मैं एक लाइटर नोट पे आपको बताऊं कि जब इम्फाल से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी तो इम्फाल से कोहिमा तक की जो सड़क थी वो बहुत खराब थी, बहुत हिचकोले खाती हुई राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही असम क्रॉस किया है, झटके पर झटके लग रहे। पहले तो अभी यात्रा बंगाल में है, दीदी ने कल झटका दिया, आज कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो राहुल के काफिले को पोस्टर दिखाए और पोस्टर में लिखा था कि दीदी काफी है बंगाल में। और अब नीतीश कुमार ने झटका दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 30 तारीख को पूर्णिया वाली रैली में शामिल बिल्कुल जैनेंद्र, यानी तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार अब शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जब ये यात्रा बिहार में शामिल होगी। अब ऐसे में देखिए, बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसका बड़ा असर है, इंडिया गठबंधन पर बड़ा असर है, बिहार की राजनीति पर बड़ा असर है, पूरे देश की राजनीति पर बड़ा असर है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जिस तरह से जो सियासी गर्माहट है वो तेज हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, आरजेडी खेमे में क्या कुछ चल रहा है ये बताने के लिए निधि श्री हमारे साथ मौजूद है पटना से, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से क्या चल रहा है वहां पर अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं, और जेडीयू में क्या हलचल है, बिहार में क्या हलचल है, प्रकाश कुमार ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये 3 सेंटर, एबीपी न्यूज इन तीनों सेंटर से लगातार आपको इस वक्त बिहार के सियासी तापमान की पल पल की खबर दे रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, बिहार की राजनीति में किस तरह से हलचल तेज हो गई है। हमारे तमाम सहयोगी पटना से लेकर दिल्ली तक हमारे साथ बने हुए हैं और आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ पटना से इस वक्त मौजूद हैं प्रकाश कुमार और साथ ही साथ अभिषेक उपाध्याय। दिल्ली से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीतीश ने पहले भी बड़े निर्णय लिए हैं, जेडीयू के नेता का बड़ा बयान, इस बयान के मायने भी समझने होंगे। जेडीयू के नेता संजीव सिंह का बड़ा बयान इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि बिहार के हित में बड़े फैसले लिए हैं नीतीश कुमार ने पहले भी। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ विधायक संजीव जी हैं। संजीव जी, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती कल थी, तो नीतीश ने कहा कि कर्पूरी जी का अनुयायी मैं हूं। कर्पूरी जी जब तक जिंदा थे अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए, उनका निधन हुआ तब उनके बेटे को हम पॉलिटिक्स में लाए, विधानसभा भेजे, सांसद बनाए। सो नीतीश ये कह रहे थे कि आजकल की कई ऐसी पार्टियां हैं जिनमें सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला रहता है, उन दलों में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि क्या लालू परिवार पर हमला बोल रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने भी आज कहा कि युवाओं के रास्ते में परिवारवाद बहुत बड़ा रोड़ा है। देखिए, ये बात तो सच है कि जो मोदी जी बोले चाहे नीतीश जी बोले, लेकिन ये इनके बारे में बोल रहे थे, आप नहीं कह सकते हैं कि लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे थे। ये कहीं नहीं था, जनरल ये शुरू से बोलते आए हैं। आप खुद देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने परिवार में से किसी को आगे राजनीति में नहीं लाए हैं। तो इसका ये साफ इनका यही कहना है कि जो काबिल लोग हैं वो राजनीति में आए, यूथ राजनीति में आए, तो बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश का। और दूसरी बात, सिर्फ यही परिवार वाली बात नहीं है, आप पूरा साउथ में जाके देखिएगा, जितने लीडर्स हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे बाकी जितने हों, चाहे YSR हों, चाहे तो सब तो परिवार वाला ही सिस्टम चल रहा है। तो ये नहीं है कि स्पेसिफिकली इनके ओर इशारा था, जनरलाइज वे में इन्होंने कहा था। नीतीश जी ये भी कहे कि मैं भी अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया, लेकिन इसी बीच लालू जी की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनका ट्वीट आया है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तब सवाल उठ रहा है क्या नीतीश ने जो बयान दिया तो उसी पर इन्होंने पलटवार किया कि ये नीतीश पे हमला है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। समाजवादी तो बहुत सारे लोग हैं, तो हमें नहीं लगता है कि रोहिणी जी का नीतीश जी पे कुछ हमला इस तरह का है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और नीतीश एक ही तरह की बात बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा मिलती है और नीतीश बीजेपी को फिर साथ आना चाहिए बिहार के हित के लिए, आपको लगता है? देखिए, ये क्या होगा नोबडी नोज, लेकिन बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री शुरू से जो अच्छा होगा वो करते आए हैं, आगे भी करेंगे। बिहार के हित में जो अच्छा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिल्कुल, और हमारे साथ प्रकाश लगातार जुड़े हैं। प्रकाश कुमार, प्रकाश क्या कहना है जो संजीव सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के हित में पहले भी बड़े फैसले लेते आए हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं, इस बयान को ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में कैसे देखें?
देखिए रोहित, मैं पहले से कह रहा हूं कि जेडीयू कैडर में जेडीयू के जितने भी एमएलए, एमएलसी, एमपीज हैं, सबसे मैक्सिमम 80 से 90% की संख्या ऐसी है जो महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ, जो उनका नेचुरल अलायंस है, उनके साथ रहना चाहते हैं। तो इसी का रिफ्लेक्शन जो है ये सारे बयान में आ रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोलते हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो खुलकर नहीं बोलते हैं, कैमरे के सामने नहीं कहते हैं, लेकिन जिनसे भी बात होती है वो लगभग उनका यही रहता है। आप एक शब्द को पकड़िए रोहित जी, अगर किसी भी जेडीयू के नेता से बात करेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर है। जो फैसला लेंगे यानी कि महागठबंधन से अलग लेने का जो फैसला लेंगे तो वो उन्हें मंजूर है। तो जब फैसले की बारी आती है, बात आती है, तो इससे स्पष्ट मिल जाता है कि सभी नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब फैसला ले लें। अब नेता है, जाहिर है कि बहुत सारी तकनीकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तकनीकी बातों का ही समय, टाइमिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और क्या मोडालिटीज़ हो, किस आधार पर वो बदले, ये सब कुछ भी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले होता है कि जिसके साथ से अलग होना है उसके लिए वो इशारा देना, संकेत देना, संदेश देना, वो शुरू हो जाता है। जिसका आखिरी पड़ाव आज जो हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा रैली में हिस्सा नहीं लेंगे, वो आखिरी पड़ाव था, क्योंकि उससे राहुल गांधी और नीतीश कुमार के जो बीच दूरी है, जो रास्ता है, वो सही हो जाता है। तो इससे साफ है कि वो फर्क बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल वो फर्क बढ़ता जा रहा है, और जल्द हाजिर होंगे बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बिहार के सियासत से जुड़ी, इस वक्त की बड़ी हलचल से जुड़ा हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी निधि श्री हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। निधि, बीजेपी खेमा इस पूरी हलचल को किस तरह से देख रहा है, क्या कहना है सम्राट चौधरी का? बिल्कुल सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि बीजेपी का क्या स्टैंड है। ये जो विचारधारा बदल रही है नीतीश जी की, इसको कैसे देखती है बीजेपी? नीतीश कुमार जी इसी तरह विचारधारा बदलते रहते हैं, कोई नई बात उनके लिए तो है नहीं जीवन में। उनका कोई विचारधारा है क्या? नीतीश जी का तो कभी कोई विचारधारा रहा नहीं है। लोग स्वागत नहीं करेंगे क्या उनका अगर आते हैं तो? किस चीज का स्वागत? किस चीज का स्वागत करना है? नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़ के गए हैं ना निधि जी, तो हम लोग तो उनको भगाए नहीं है, तो वो स्वयं छोड़ के चले गए। और उनके लिए क्या है, अब तो बुजुर्ग हो गए, आराम करने का समय है, कोई सत्ता में बैठने का समय थोड़े है। और हमको लगता है फिजिकल हैंडीकैप भी हैं। जो पॉलिटिशियन एक एक महीने तक जनता के बीच में नहीं जाता, वो मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं? हमको तो कुछ नहीं बुझाता है। सबसे पहले ये खबर आई कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और उसके बाद अब लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। कैसे? जाना ना जाना उनका काम है। देखिए, वो वस्त्र के तरह पार्टियां बदले हैं। बहुत बड़ी बात आपकी। मैं तो रोज बोलता हूँ, मैं अब लोग सत्य मानने लगे। नीतीश कुमार जी को याद कीजिए, पॉलिटिकल कैरियर मैंने शुरू में ही कहा था, 74 में ये जनता पार्टी में थे, तब कपूरी जी का विरोध कर रहे थे। फिर जनता पार्टी एस बनी, उसके सदस्य बने। फिर लोकदल के सदस्य बने, फिर जनता दल के सदस्य बने, फिर जनता दल जॉर्ज के सदस्य बने, फिर समता पार्टी के सदस्य। निधि एक सवाल मेरा सम्राट चौधरी जी से, सीधा सवाल कि नीतीश कुमार, इस तरह की खबरें जुड़ रही हैं कि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति बनती है तो सम्राट चौधरी जी स्वागत करेंगे या क्या करेंगे? हालांकि आपने सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने थोड़ा उसको घुमा दिया। मैं चाहूंगा एक बार फिर पूछिए आप उनसे सवाल। जी बिल्कुल, अगर एनडीए में शामिल होते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पहले भी बीजेपी ने उनका स्वागत किया है, कई बार वो पार्टी छोड़कर आए हैं, आप भी कह रहे हैं, अगर शामिल होते हैं, जिसके कि पूरे आसार नजर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी स्वागत करेगी? नहीं, देखिए, एकदम दरवाजे बंद हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, हमने तो दरवाजा बंद ही रखा है।
इसलिए जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरवाजा बंद रखा है तो हम खोलने वाले कौन होते हैं? और मैं तो परमानेंट बंद वाला व्यक्ति हूं। नीतीश कुमार जी अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, मैं शब्द को कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी 1 घंटे भी यदि सत्ता में है तो बिहार बर्बादी की ओर जा रहा है। उन्होंने परिवारवाद पर अटैक किया। कौन नया किया? कौन नया चीज किया हो तो बताइए ना। बोलते तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं। वही कह तो रहे थे पकड़ कर तेजस्वी यादव को, ये मेरा भतीजा अगला बिहार का भविष्य, कोई दूसरा नहीं बोला। ये आत्मा उनका कब कब परिवर्तन होता है ये स्वयं वो नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य है। तो क्या बड़ी बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि दरवाजे बंद हैं। मैं तो कार्यकर्ता और मैं तो परमानेंट बंद की बात कहता हूं, वो ये बात कह रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ा। अभिषेक, सम्राट चौधरी का ये बयान जब नीतीश कुमार ऐसी नरमी के संकेत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा तक ये बयान दे चुके हैं और अब अगर नीतीश कुमार नरमी दिखाएं तो दिखाते रहे। अभिषेक, देखिए रोहित, सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं उसको हमको समझना चाहिए बिहार के जो बीजेपी की सर्वे सर्वा के पर्सपेक्टिव में, और वो ये बोलेंगे क्योंकि ये सच है, ये बात ठीक है कि उनका कोई स्टेक इसमें डायरेक्टली नहीं है। अगर नीतीश कुमार आएंगे, जो उनकी बात चल रही है अंदर खाने में, वो टॉप लीडरशिप से चल रही होगी और इसमें सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई स्टेक होल्डर हैं, इसलिए वो अपनी पुरानी ही लीग पर कायम रहेंगे जब तक कि उनको ऊपर से ऐसा कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं मिल जाता है। तो इसलिए हमको उनकी बात को फेस वैल्यू पर ही लेना चाहिए रोहित। और इसको एक जो पॉलिटिकल जो एक्सीजेंसी होती है, जो पॉलिटिकल मजबूरी होती है कि जब तक आपको ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाए तब तक आप कैसे ये स्टैंड चेंज कर देंगे अपना एग्जैक्ट से, वैसे ही समझना चाहिए। लेकिन इतना तय है जो प्रकाश जी कह रहे थे उसमें 100% सच्चाई है। यहाँ पर आकर के और ऐसा क्लियर लग रहा है बात करके कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। बिल्कुल अभिषेक मैं आपको रोकूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा दें। नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई, नीतीश कैबिनेट की बैठक की कोई ब्रीफिंग आज नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं हुई। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। तो बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में पल पल नया अपडेट आ रहा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक थी, हर बार प्रेस रिलीज जारी होती है कि किन किन एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन इस बार कैबिनेट हुई, लेकिन कैबिनेट के बाद कोई प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुई। सीधा प्रकाश कुमार का रुख करेंगे। प्रकाश, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, क्या यह सामान्य घटना है? क्या ऐसा होता आया है या इसको ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा है? देखिए रोहित, 3 बातें सामने आई है। पहली बात ये कि मदन सहनी ने कुछ भी जो कुछ कैबिनेट के अंदर हुआ उसको कहने से इनकार कर दिया। इसके पीछे होती है गोपनीयता की। कैबिनेट की हर बैठक की हर चीज़ को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं कहेंगे। जब भी आएगा तो सोर्सेज के हवाले से आएगा। दूसरा कि ये कैबिनेट मीटिंग की जो ब्रीफिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि 5 फरवरी से सत्र शुरू होना है और ये 3 जो एजेंडा थे वो तीनों सत्र से रिलेटेड थे, इसलिए इसकी ब्रीफिंग नहीं हुई है। ये तकनीकी कारण है। सबसे अहम जो मुद्दा है वो जो निधि हमारी सहयोगी बात कर रही थी सम्राट चौधरी से, उन्होंने एक शब्द कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही दरवाजा बंद रखा है। यानी राष्ट्रीय नेतृत्व अगर दरवाजा खोलते हैं तो वो भी स्वागत करेंगे। तो जाहिर है कि अब तक बीजेपी की तरफ से नरमी बरती जा रही है, बीजेपी की तरफ से उस तरह से उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा है, या फिर ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी ऐसी बात आगे नहीं होने वाली है। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से तलखी नहीं है, चाहे वो जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से। तो ये सारी बातें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है, जब तक कि चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी नहीं कह सकता है, कोई नेता ये नहीं कहेगा कि नहीं हम स्वागत करते हैं अपने स्तर से। तो ये इंतज़ार किया जा रहा है कि केंद्रीय स्तर से उनको किसी तरह का कोई ऐसा मिले, कोई कारण मिले और कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिले, तब जाकर के वो इस पर खुल करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल ये सारी बातें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और नीतीश कुमार जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो जिस तरह से नीतीश कुमार एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे हैं और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रोनी आचार्य के रिएक्शन आए हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कैमरे पर अभी आरजेडी की तरफ से नहीं दिखेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि आरजेडी कोई भी ऐसा बात नहीं कहना चाहती है जिससे कि नीतीश कुमार को ये मौका मिल जाए ये कहने का कि आरजेडी ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है,
नीतीश कुमार जब भी गठबंधन से बाहर निकले हैं तब उन्होंने कभी भी किसी पर भी सीधे प्रहार नहीं किया है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि आप पूरे गठबंधन से बाहर निकलने से अब तक का देख लें, प्रधानमंत्री के बारे में कभी भी बिल्कुल प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं, उनके साथ जेडीयू के कोई नेता इस वक्त मौजूद है। जी अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में इस समय बिहार की पूर्व गन्ना मंत्री और जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजू गीता हमारे साथ हैं। डॉक्टर रंजू गीता, इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। नीतीश जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, उनको थैंक यू कहा, आपकी जानकारी में आया होगा। नीतीश जी जो भी रास्ता लेंगे आप लोग तैयार हैं उनके साथ चलने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बिहार के नेतृत्व करता और कुशल नेतृत्व करता परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो उनके साथ हम लोग सदैव खड़ा थे, हैं और आगे भी फैसला लेंगे आप लोग? जो भी फैसला होगा उनके द्वारा लिए गए फैसले हम लोग। अभिषेक इनसे पूछेगा, इनको लगता है कि नीतीश कोई फैसला लेने वाले हैं क्या? कि जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पूछने जा रहा था कि आपको ये लग रहा है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो नीतीश जी ने कहा परिवारवाद पे चोट कर दी, मोदी जी की तारीफ कर दी, पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है? जहाँ तक तारीफ की बात है, ये तारीफ काबिले काम हुआ भी है। काबिले तारीफ काम हुआ। 100वीं जयंती पे इससे बड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो उन्हें भारत रत्न दिया गया, ये बहुत अच्छी खबर है। पार्टी में खुशी है मोदी जी के इस कदम से? पार्टी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया था, मांग किया था, उस मांग को पूरा करने का काम किया, तो कोई भी तारीफ करेंगे। बताइए, एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ, अगर नीतीश जी चले जाते हैं, पहले भी जा चुके हैं बीजेपी के साथ, तो पार्टी साथ खड़ी रहेगी, आप लोग साथ खड़े रहेंगे? पूरी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। चट्टानी एकता है जदयू। चट्टानी एकता, कहीं कोई विरोध नहीं है? कहीं नहीं। ये नहीं कहेगा कि उधर क्यों चले गए, इधर रहिए। चट्टानी एकता नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी पूरी। कहाँ जाएंगे पूरी पार्टी? जी पूरी साथ। पार्टी में कोई अंतर विरोध? कोई अंतर विरोध नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, हम चाह रहे थे कि पार्टी की भी राय सामने आए। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और क्लियर कह रही हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, पूरी पार्टी चट्टान की तरह साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, हमने उनसे ये भी कहा पार्टी के तमाम नेता इसी तरह का बयान दे रहे हैं और यही वजह है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ पक तो जरूर रहा है। बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर में, आप ये ताजा तस्वीरें देख सकते हैं, बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान का आज आगाज कर रही है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार भी पिछली बार की तरह, यानी 2019 की तरह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं आज बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश की सियासत के लिहाज से। लेकिन बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इस बीच मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ कहना है सुशील मोदी का, वो इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल रोहित, बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में। सुशील मोदी जी इस वक्त दिल्ली में है, सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहा है, रोहिणी आचार्य के कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महागठबंधन में। क्या नीतीश कुमार वापस आप लोगों के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ अंदर सुखबुगाहट? नहीं, देखिए, जो महागठबंधन है बिहार में वो तो ठीक नहीं चल रहा है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला किया, तो मैंने पहली बार देखा कि नीतीश कुमार परिवारवाद की बात कर रहे हैं और उसी तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखिए, नीतीश जी की आदत है कि कंफ्यूजिंग सिग्नल देना, द्विअर्थी संवाद करना, उसका अलग अलग अर्थ निकालते जाइए। तो एक और तो वो कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, वो तो स्वाभाविक होना भी चाहिए।
ये तो लालू यादव जैसे लोग हैं जिनको इतनी भी कटसी नहीं है कि अगर भारत सरकार ने उनको दिया है सम्मान दिया है तो उसकी कम से कम धन्यवाद तो दें। लेकिन खैर इतनी औपचारिकता तो नीतीश जी ने दिखलाई है, लेकिन जो अटैक किया है परिवारवाद पर वो कुछ अजीब चीजें दर्शा रहा है। अजीब चीजें दर्शा रहा है। इसी के बाद ये सारे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, आज वहां अटैक कर रहे हैं और उन्हीं आचार का अटैक भी कुछ उसी जो है उसी अटैक के बाद वो उनका काउंटर अटैक है। नहीं देखिए, रोहिणी आचार्य को हम लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते, तो सिर्फ वो क्या बोल रही हैं, अपने मन से बोल रही हैं, लालू यादव के इशारे पर बोल रही हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन वो कोई राजनीतिक महिला नहीं है और इसलिए उनके ट्वीट्स को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। 30 तारीख को जो है जैसी एक जानकारी आ रही है कि बिहार में रैली बुलाई गई थी महागठबंधन के दलों के द्वारा, उसमें भी संभवतः नीतीश कुमार जो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि 30 तारीख को उनका एक और कार्यक्रम भी है। इस तरीके की भी जानकारियां सामने आने लगी हैं। तो ये सब दिखा क्या रहा है सर? वहां पर तो कहा जा रहा था बिहार में ही सबसे मजबूत होगा ये गठबंधन। नहीं देखिए, अभी तो ममता बनर्जी ने कहा कि तो मुझे पता ही नहीं है कि बंगाल में प्रवेश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यूपी के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। और अगर नीतीश जी अगर शामिल नहीं होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ निकाला जाना चाहिए। गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, अब ये गाड़ी पीछे लौट नहीं सकती है। लेकिन सर इसका मतलब जो है हालांकि आपने कह दिया है कि गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी में आने का रास्ता खुला है? क्या बीजेपी जो स्वीकार करेगी या नीतीश कुमार बीजेपी में वापस आएंगे? देखिए, श्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक पत्रिका समूह को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर किन्हीं का कोई आवेदन आता है तो पार्टी विचार करेगी। और देखिए, ये सारी चीजें राज्य स्तर का विषय नहीं है, ये राज्य स्तर पर ये निर्णय नहीं होते। ये जो भी निर्णय होते हैं अलायंसेस के, सीट शेयरिंग के, वो केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो इसलिए मैं राज्य के स्तर पर तो मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि उनके दरवाजे बंद हैं और बीजेपी का आम कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार दोबारा लौटकर एनडीए में आए, क्योंकि अब बीजेपी इतनी मजबूत और ताकतवर हो चुकी है बिहार के अंदर, और जो अति पिछड़ा वोट बैंक वो पूरी तरह से खिसक चुका है बीजेपी की तरफ जो है। लेकिन अब केंद्र क्या करता है नहीं करता है इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने जिस बात का जिक्र किया, अमित शाह जी ने जो कहा है कि अर्जी दें, विचार किया जाएगा, तो ये तो अपने आप में एक इंडिकेशन भी है कि हाँ, अगर वो आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, हमारी शर्तों पर आने को तैयार हो तो हम विचार कर सकते हैं फिर। नहीं देखिए, वो तो एक जनरल टाइप स्टेटमेंट है कि कोई अगर आवेदन देगा तो हम जरूर विचार करेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर इसका कोई दूसरा अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। चले, बिल्कुल लंकेत, तो सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ताला बंद है और केंद्रीय नेतृत्व ने ताला बंद किया। तो ये चाबी किसके पास है? चाबी केंद्रीय नेतृत्व के पास है। राकेश शुक्ला साहब, क्या कहना है आपका? ये जो बयान आ रहे हैं, सुशील मोदी को आपने सुना, उनकी और सम्राट चौधरी को भी आपने सुना। रोहित जी, इन बयानों से अलग आप देखिए कि जिस तरीके की बिहार की राजनीतिक हलचल है उसमें 30 जनवरी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि 30 जनवरी को राहुल गांधी जी बिहार में प्रवेश करें और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता पकड़ लें। अभी जो राज्य के नेताओं की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो स्टेटमेंट देना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में नहीं आए, तो पहले से ही उत्साहित ये नहीं दिखना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उस निर्णय को राज्य मानेगा। तो इन बयानों की बजाय यदि नीतीश कुमार जी की एक्टिविटी पर नजर डालें तो साफ लग रहा है कि नीतीश जी अब इंडिया गठबंधन से उकता गए। बिल्कुल, तो यही बात और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।